नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। 5 अपडेट्स और ट्रेंड्स लेकर आया हूं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के। कमर्शियल पे भी इस पे चर्चा करूंगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। तो 5 पार्ट्स में मेरा होगा ये अपडेट, एंड तक जुड़े रहना। सबसे पहला ट्रेंड, अफोर्डेबल हाउसिंग को अब लोग गिफ्टिंग टाइप यूज़ कर रहे हैं, जो मेरी पहले से ही मुहिम थी कि बच्चों के नाम पे करना, शादी ब्याहों में पैसा कम खर्च करके। नया ट्रेंड है कि भाई शादी अभी हुई नहीं है, लड़का लड़की अपनी अप्लाई कर लो, ले लो, उसके बाद शादी होने के बाद तो एक ही ले सकते हो। तो माता पिता पैसा बचा रहे हैं, शादी पे नहीं खर्च कर रहे, और एक 25 लाख रुपए का 3 BHK टाइप लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर आपके भी बच्चे इस उम्र के हैं तो यू कैन एक्सप्लोर दिस सेगमेंट। दिस इज़ अ ट्रेंड विच इज़ कॉट ऑन नाउ बिकॉज स्पेसिफिक टारगेट है। भी 25-26 लाख रुपए की बचत करी कहीं पे और उसी बच्चे को आपने एक पुश स्टार्ट दे दिया, तो ये एक ट्रेंड है पहला। दूसरा ट्रेंड आपने नोटिस किया होगा और मैं वो बताऊंगा कि जो बिल्डर फ्लोर बिक रहे थे DLF फेजेज़ में, सुशांत लोग में, हुड्डा सेक्टरों में, और यूट्यूब पे भी बहुत वो प्रमोट किए जाते थे, अलग अलग चैनल्स पे सब वही दिखाए जाते थे। अब ये बहुत कम हो गया है, ये सेगमेंट बहुत नीचे चला गया है। उसके कारण सुनिए, आपको गूगल करना है लेटेस्ट ट्रेंड। डिपार्टमेंट की पहले गाज गिरी थी इलीगल कॉलोनियों पे, वो 1-1.5 साल मुहिम चली, रोज के खूब स्ट्रक्चर्स टूटते थे इलीगल। अब ऑफ लेट आप नोटिस करेंगे पिछले 20-30 दिन में अब लाइसेंस्ड कॉलोनीज़ में जो इलीगल बन रहा है उस पर डिपार्टमेंट की नज़र आ गई है। और एक नया ट्रेंड ये चला है कि कोई भी एक्स्ट्रा बना रहा होता है, छाप रहा होता है, उसकी शिकायत कर देता है कोई पड़ोसी, क्योंकि वो इंडियंस हैं। पड़ोसी आपने तो 1.5-2 मंजिल बना के शांति से रह रहे हैं, बगल में आपका कोई बिल्डर फ्लोर खटपट कर ही रहा है, आप परेशान वैसे भी हो रहे होते हो, उसका कुछ ना कुछ सीमेंट का गिर रहा होता है, परेशान हो रहे होते हो। जब फिर आप नोटिस करते हो बना भी ज़्यादा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी शिकायत करनी है। तो जब शिकायत करोगे तो डिपार्टमेंट को सुननी पड़ेगी। तो इससे मार्केट काफ़ी इफेक्ट हुआ है। ये मैं लेटेस्टेस्ट ट्रेंड बता रहा हूँ। इससे कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग इसको देख चुके हैं या महसूस कर चुके हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि वो चीज़ आपको एक बार तो किसी तरह बेच दी जाएगी, फिर आप आने वाले मार्केट में बेचने जाओगे तो बेचनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके पेपर पे जो बना हुआ है और एक्चुअल बना हुआ है उसमें बहुत दिक्कतें होंगी। तो ये एक नई चीज़ आ रही है। पहले नॉर्मली लोग कंस्ट्रक्शन हो जाती थी, इतना हल्ला नहीं मचता था, तो एक लेटेस्ट ट्रेंड है ये। थर्ड मैं आपको बताता हूं कि अब मार्केट इज गेनिंग ट्रैक्शन टुवर्ड्स दीनदयाल फ्लोर, क्योंकि उन्हीं का मार्केटिंग हो रही है। तभी किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है, तभी कोई चीज़ गर्म होती है, आपको भी समझना है। तो अब ये दीनदयाल का युग स्टार्ट हो रहा है। तो दीनदयाल में आपके जो फ्लोर्स आ रहे हैं वो आपके नॉर्मल, लेट से हुड्डा का एक सेक्टर पे 260 गज का जो प्लॉट है उस पे जो फ्लोर मिलता है उससे 50% रेट पे ये आ जाएंगे। ओब्वियसली प्लॉट का साइज़ भी 140 गज होगा। तो यहाँ आप जोड़ा खरीद सकते हैं उस रेट पे, जिस रेट पे आपको हुड्डा का फ्लोर मिल रहा है, और जोड़े में आपके 3 BHK, 6 BHK और 2 बेसमेंट आ जाएंगी। एंड वो एकदम क्लीन यूनिट्स होंगी, उनमें कोई कलेश नहीं होगा कि ये ज़्यादा बना है कम बना है। क्योंकि जितने भी ये कॉलोनियों में बिल्डर फ्लोरों का USP सिर्फ ये था, इनके कमरे बड़े क्यों दिखते थे, क्योंकि वो छापे ज़्यादा गए थे। अदरवाइज जितना सुहाते करोगे तो उनके भी उतने ही निकलते। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज है मार्केट का। एंड ये एज अ क्लैरिटी गिवर मेरे को आप लोगों को आके ये बताना है, बिकॉज ये वाली चीज़ कोई नहीं बताएगा कि ये हो रहा है। इसमें जैसे मैं तो एज अ ऑब्जर्वर जो हो रहा होता है ऑडियंस को पहले लाके बताता हूँ। बहुत इन्फ्रेंसेस हैं इसके, आगे वाले वीडियोस में आते रहेंगे कि हाउ दिस मार्केट विल नाउ बिहेव। सिंस वो वाली सप्लाई आ जाएगी, इन्वेस्टर्स विल नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर सच थिंग्स, बिकॉज वो यूनिट साइज भी छोटा है, टिकट साइज भी छोटा है, एंड वो किराए पे चढ़ने में भी वो टिकट साइज छोटा हो जाता है। तो दिस इज़ द थर्ड ट्रेंड। चौथा ट्रेंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कमर्शियल को लेके जो आ रहा है। अब कमर्शियल को ध्यान से सुनना, मैंने कमर्शियल पे एक सीरीज़ बनाई हुई है 5-6 वीडियोस की। मार्केट को बहुत अफेक्ट किया उसने,
बहुत लोगों को बचाया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। जो इनहेरिटेंस का पैसा उसमें खोने वाले थे, मैंने हर तरह का कमर्शियल उसमें कवर किया, हर लॉजिक उस तरह कवर किया, और वो मेरी 5-6 महीने पहले आई थी एंड बहुत अप्रिशिएट हुई। पिछले 5 महीने में कमर्शियल में किसी ने चू भी नहीं करी, गुड़गांव मार्केट में चू भी नहीं हुई, काफ़ी हिला था वो मार्केट उससे। एंड उसके बाद अब वो फिर चू थोड़ी स्टार्ट होगी, बिकॉज सब भूल जाते हैं इंडियंस हैं, 5-6 महीने में चीज़ें खराब ही हुई हैं कमर्शियल के लिए, कोई बेटर नहीं हुई हैं। कोविड येस कम हो रहा है, फिर थर्ड वेरिएंट का खतरा, ये सब खतरा वतरा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना आप। कमर्शियल में मॉलें खाली पड़ी हैं अदर देन फ्यू पॉपुलर वंस, तो मॉलों से ध्यान आकर्षित अलग किया इन लोगों ने। हाई स्ट्रीट रिटेल वो फ्लॉप हो गया क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का होता था। फिर उसके बाद सोसाइटी शॉप्स पे ले गए, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग, वहाँ भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग में 180-183 दुकानें निकाल दी, वो भी कोई औने पौने इतने हाई रेट्स पे। उस पर मैंने मैथ कर दिया कि भैया 10 फ्लैटों के ऊपर एक तुम दुकान करोगे तो क्या तो उसकी सेल्स होगी, क्या मार्जिन्स, वो कैलकुलेशंस मेरी कमर्शियल सीरीज़ आपको जाके देखनी है, रियल एस्टेट की मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, 6 वीडियोज़ हैं, उनको देख लेना। अब वो चीज़ भी नहीं चली, ठीक है। फिर ऑफिस स्पेस भी वाला सिस्टम भी नहीं चला, क्योंकि फिर बेसमेंट भी बेच रहे हो दीनदयाल की ऑफिस करके, कितना ऑफिस बेचोगे, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कभी चल रहा था, कभी ऑफिस चल रहा था। आपको देखना है कि बिल्डर जो होता है, जो भी अच्छी कमर्शियल होती है, वो बिल्डर बेचता ही नहीं है, वो लीज पे चढ़ा देता है। डीएलएफ की मैं ये अलग से एक, आप चाहेंगे इस पर एक वीडियो बनाऊँ तो क्लैरिटी मैं इस पर सिर्फ कमर्शियल पे एक बार और दे दूँगा, क्योंकि अब फिर से नए लोग आने लगे हैं। पुराने वाले तो पूरे क्लियर हैं जो गुड़गांव में रहते हैं या दिल्ली वाले, पर अब फिर किसी को कहीं से फ्रेश पैसा मिला है, वो गुड़गांव की कमर्शियल में डालना चाहता है, डुबोना चाहता है, और फिर गुड़गांव को नाम रखेगा शहर को नाम मत रखना। अगर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा कर रहा है पर आप शेयर घटिया खरीदते हैं कोई, तो फिर उस पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं है, आपने कंपनी का गलत शेयर खरीदा। तो ये आपको पता चलना चाहिए। कमर्शियल कुछ भी नहीं लेना। लोग कहेंगे कि इस पे नेगेटिविटी है, ये है, जो भी आपको कमर्शियल बेचे उसको सिर्फ एक चीज़ पूछनी है आपको, जो भी कॉल आए कि भाई तेरा ऑफिस किधर है, सिर्फ सिंपल सी छोटी सी बात, तेरा ऑफिस किधर है। 99% उसका ऑफिस किसी बेसमेंट में होगा, किसी घर की बेसमेंट से ऑपरेट करने वाले आपको कमर्शियल बेच रहे हैं। उनको पूछो भाई तुम क्यों नहीं कमर्शियल पे जाके बैठते। मैं उनको किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, उनको बेसमेंट से ही ऑपरेट करना चाहिए। अपने फालतू के ओवरहेड्स क्यों बढ़ा रहे हो भाई तुम्हें 4 कंप्यूटर रख के 15 कॉल करने हैं, वो बेसमेंट से ही रख के करना चाहिए, बिल्कुल सही जगह चूज करिए। लेकिन तुम दूसरों को क्यों स्टोरियां सुना रहे हो, क्योंकि अब जितना भी स्टार्टअप कल्चर आएगा इंडिया में और गुड़गांव के अंदर, वो आपकी दीनदयाल टाइप, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो किस तरह कंसेप्ट चलेगा। 4 ऑफिस स्पेस नीचे, 12 कमरे ऊपर, 1 लाख रुपए किराया पूरे उसका 4 मंजिल का, एक का 25,000 रुपये बेसमेंट इंक्लूडेड, एंड 12 एम्प्लॉयज़ सेट कर दिया। आपका ऑफिस भी निपट गया, एम्प्लॉयज़ भी निपट गए, खाना बनाने वाला छोड़ दिया, झाड़ू पोछा वाला छोड़ दिया, और उनका आपको कहीं उनको ऑफिस नहीं जाना, कहीं आना जाना नहीं, कोई टाइम वेस्टेज नहीं। तो ये एक ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। और 5वां जो मैं बता रहा था, द्वारका एक्सप्रेस वे पे कई साल बाद आखिरी हीरो होम्स और शपूर जी था। शपूर जी और हीरो होम्स के बाद कुछ नहीं आया। नवंबर-दिसंबर 2018 के बाद कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, वही माल बिकता रहा। शपूर जी अभी काफ़ी सोल्ड आउट है, क्लोज टू 90%, 85-90%। सेम इज़ ट्रू फॉर हीरो होम्स नाउ। एंड वो माल निकलता गया 2019, 20, 21 माल निकलता रहा, कोई फ्रेश लॉन्च नहीं आया AC 2 टियर का। अब आएगा, बड़ी तगड़ी मार्केटिंग होगी, बड़ा हल्ला मचेगा, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, लोकेशन तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी होगी। दिल्ली से मतलब ऐसे छींक मारो तो दिल्ली, यहाँ छींक मारो तो गुड़गांव। एंड भाई 12,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो दिल को थाम लो। कौन आया, कौन सा गाना है वो, ठीक है, 12,000
ठीक है। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे को थोड़े दिन पहले 6 महीने पहले 6,000 रुपये, 6,000, 5,000 एवरेज रेट, ये एवरेज रेट भैया 12,000 आ गया अभी, ठीक है। और बाकी जो थे उनके रेट भी बढ़ गए। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, 3-4 महीने प्रिडिक्शन थी अगले दिवाली के रेट तक क्या रेट्स होंगे, वो 80% कवर हो चुके हैं ऑलरेडी 4 महीने में। जो मैंने प्रिडिक्शन करी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही पड़ी है, आप देख लेना, मैं लिंक भी छोड़ने की कोशिश करूँगा। तो प्रोजेक्ट लपका जाएगा, लेकिन ओनली एक चीज़ आप सब लोगों को बताने वाला हूँ, जो ट्रेंड चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, कि भाई जो प्रोडक्ट्स आएंगे अब वो टाइट होते जाएंगे, डेंस होते जाएंगे एंड महंगे होते जाएंगे। तो जितने भी नखरे हैं कि ओ ये तो छोटा है, ये तो महंगा है, अब टाइम आ गया है जहाँ जो समझ में आ रहा है। मैंने ये वाली एडवाइस कभी नहीं दी, बिकॉज नाउ आई कैन सी द ट्रेंड वेरी इजीली। आपको जहाँ जो समझ में आ रहा है ले लो, मैं को बता ही नहीं रहा कि ये अच्छा है वो ख़राब है, ये अच्छा है वो ख़राब है बता ही नहीं रहा, क्योंकि एक स्टेज आती है जब वो ट्रेन की टिकट छूट जाती है। अब आपका ये जो मैंने छठा ट्रेंड, बोनस ट्रेंड, अगर आप अभी तक जुड़े हैं, बोनस ट्रेंड ये है जी, जो खराब प्रोजेक्ट थे वो भी जिंदा हो रहे हैं। ये ब्लिथ फ्लिथ नाम है जिनके, ये वन्या शनिया नाम है जिनके, ये भी माल बिक रहा है, यहाँ भी लोग जा रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट तेजी के मार्केट के अंदर जो मरे हुए प्रोजेक्ट हैं उनमें भी इंटरेस्ट आ जाता है बनाने वाले का, या कोई और इन्वेस्टर आ जाता है, या पुराने इन्वेस्टर्स का। जैसे अर्थकोपिया एक प्रोजेक्ट है, वो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट था, लेकिन वहीं के जो रेजिडेंट्स थे उन्हीं ने ही एक बिल्डर को अप्रोच किया, अल्फा कोर को, और उनने उस एनसीएलटी के थ्रू जो भी उनकी सेटलमेंट हुआ उनने अप्रोच करके अब वो बना रहा है। तो वो इसलिए बना रहा है, कोई भी बिल्डर को एहसान नहीं करेगा फंसे हुए रेजिडेंट्स पे, इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको बनाने से 4 पैसे उसको बच जाएंगे। 4 पैसे उसको तभी बचेंगे जब उसका माल बिकेगा एंड एफएआर वो एक्स्ट्रा जो ऑथराइज्ड है अब वो यूटिलाइज कर सकता है। तो ये मार्केट की तेजी को रिफ्लेक्ट करता है कि जब आपके मरे हुए प्रोजेक्ट भी, दबे हुए प्रोजेक्ट भी, अनसुने प्रोजेक्ट जहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा था, वहाँ भी ग्राहक खड़ा होने लग जाए, वो भी बिकने लग जाए, वहाँ बनाने वाला कोई आ जाए, बेचने वाला आ जाए, रिवाइव करने वाला आ जाए, तो जो अच्छी ब्रांड है, साफ़ सुथरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो बिकेंगे ही बिकेंगे। एंड सप्लाई आपकी, ये जो कोविड का स्केयर है, जो अभी कोविड गया, अभी एनजीटी ने जो बैन लगा रखा है एनवायरमेंटल, वो जो पोल्यूशन और डस्ट के चक्कर में, इससे रेट्स बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, क्योंकि जो भी आपकी सप्लाई चेन है, सप्लाई जो आनी चाहिए, जितना बनना चाहिए, वो उतनी डिले होती जा रही है। तो मैगी की तरह तो है नहीं कि मम्मी भूख लगी 2 मिनट में रियल एस्टेट बना के किसी को दे दी, कि आज मन किया तो फ्लैट तैयार हो गया। बिल्डर बनाएगा, क्लियरेंसेज आएंगे, तभी दैट दीनदयाल फ्लोर इज़ द न्यू सोल्यूशन फॉर एवरीबडी, बिकॉज 2 साल में बन के तैयार हो जाते हैं जितने भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब शपूर जी इतनी अच्छी पेस पे बन रहा है कि उसका तो एक दिन काम नहीं रुका कभी, अदर देन ये एनजीटी वाला। तो इट इज़ नाउ ऑन टाइम है वो, अभी इतना सब डिलेज होने के बाद, इतना हर्डल्स के बाद भी लेट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कितना टाइम लग रहा है देख लो। और उसका आखिरी फ्लैट डिलीवर होते तक और लॉन्च तक अगर आप टाइम नोट करोगे तो क्लोज टू 7 ईयर्स हैं। सो द बेस्ट विल टेक 7 ईयर्स टू गिव यू। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस तरह के प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है। इसलिए बिल्डर्स अब ये दीनदयाल फ्लोर्स ही लाएंगे, क्योंकि इनमें लैंड पार्सल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। 2 साल में आप 4 मंजिल का फ्लोर बना के दे देते हो। और उसमें भी सेफ्टी फीचर गवर्नमेंट ने क्या डाल दिया है कि अगर 100 प्लॉट हैं तो 50 ही बेच सकता है फर्स्ट फेज़ में, एंड 50 वो तभी बेचेगा जब वो ये 50 बना के डिलीवर करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लेगा, तभी वो 50 दूसरे बेच सकता है। तो इतना सेफ्टी नेट गवर्नमेंट ने डाल दिया है। कैसा लगा आपको ये अपडेट? एंड इसमें मैं क्लियर कौन कौन से वाले सब टॉपिक्स पे आप चाहेंगे कि मैं क्लियर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो आप बताना कौन कौन से मेरे पॉइंट्स से आप कितना एग्री करते हो। आई वॉन्ट इट इन कमेंट सेक्शन। आई विल रिक्वेस्ट कि आप बताइए कि कुछ नया जानने को मिला ट्रेंड के हिसाब से। एंड द टाइम इज़ नाउ। थैंक यू।